हेलो बच्चों, बोरान फैमिली के पार्ट 5 में हम लोग देखने वाले हैं बोरान के हाइड्राइड्स के बारे में। उसके पहले मैं आप लोग बता दूं, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं बोरान के हाइलाइट्स, उसकी प्रॉपर्टी एंड उसका केमिकल रिएक्शन। जबकि उसके पहले वाले वीडियो में अभी तक हम लोग बोरान फैमिली में ये देखते हुए आ रहे हैं कि बोरान की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, बोरान फैमिली के कौन कौन से एलिमेंट किस किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। जैसे ऑक्साइड से रिएक्शन हमने बताया था, नाइट्राइट से रिएक्शन बताया था, वाटर से रिएक्शन बताया था, और मैंने एयर से रिएक्शन भी करना बताया था। उसके बाद से हमने हाइड्रोजन से रिएक्शन करना बता दिया। हाइड्रोजन की बेसिक प्रॉपर्टी और उसका बेसिक स्ट्रेंथ स्टडी कर चुके थे। लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ की स्टडी करने के बाद से अब हम लोग देखने वाले हैं बोरान फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड, एंड दैट इज बोरान हाइड्राइड। बोरान हाइड्राइड जो है बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। बोरान एक्चुअली कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है एंड बहुत सारे हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि कार्बन नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर डिफरेंट टाइप के एल्केन्स का फॉर्मेशन करता है, उसी तरीके से बोरान भी लार्ज नंबर ऑफ वोलाटाइल कोवेलेंट हाइड्राइड बनाता है। बोरान के हाइड्राइड को हम लोग बोरेन के नाम से भी जानते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने आप लोगों से ये बताया कि बोरान फॉर्म्स a large number of volatile covalent hydride known as बोरेन। जिसको हम लोग बोरेन के नाम से जानते हैं। जिस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन से कंबाइन होकर एल्केन का फॉर्मेशन करता है, उसी तरीके से बोरान हाइड्रोजन से रिएक्शन करके लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम लोग बोरेन कहते हैं। ओके, जैसे एल्केन के फॉर्मूले होते हैं, हाइड्रोकार्बन 3 होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। उसी तरीके से बोरान के भी दो तरीके के बोरेन होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं नीडो बोरेन, नीडो बोरेन। एंड दूसरा जो बोरेन होता है उसे एरेक्नो बोरेन के नाम से जाना जाता है। एरेक्नो बोरेन के नाम से जाना जाता है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो BnHn+4 होता है, जबकि इसका जो जनरल फार्मूला होता है वह एरेक्नोबोरेन का BnHn+6 होता है। ये जनरल फार्मूला है। एन की वैल्यू 1, 2, 3 हो सकती है, बट देखिए यहाँ पे अगर एन की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमें जो है फार्मूला मिलेगा BH5।
अब एक चीज देखो आप, बोरान की वैलेंसी तो 3 होती है, बोरान के वैलेंसी शेल में तो 3 इलेक्ट्रॉन होते, तो 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैसे बना सकते हैं? इसका मतलब नीडो बोरेन का ये वाला फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि n=2 से कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है 1 से। n की वैल्यू अगर 2 रख दिया जाए तो हमें जो फॉर्मूला मिलेगा B2H6 मिलेगा, जिसको हम लोग डाई बोरेन के नाम से जानते हैं, डाई बोरेन। बेसिकली हम लोग को अपने चैप्टर में, इस चैप्टर में इसी के बारे में सबसे ज्यादा स्टडी करना है, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी हम पॉइंट की बातें और भी कर ले। जो डाइबोरेन का मोनोमर होता है, इट्स मोनोमर इज BH3, ये BH3 होता है, और इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट and does not exist। मोनोमर जो होता है इसका अनस्टेबल होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, मोनोमर इसका एग्जिस्ट नहीं करता है, ये BH3। एक्चुअली ये जो होता है पॉइजनस नेचर का होता है, हाईली टॉक्सिक होता है एंड अनस्टेबल होता है, एनर्जेटिक होता है, इसलिए इसके 2 मॉलिक्यूल मिलके डाइमर बना लेते हैं, थोड़ी सी स्टेबिलिटी इनकी बढ़ जाती है। हालांकि ये भी जो है डाइबोरेन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की कैटेगरी में ही आता है। ओके, n=2 अगर हम लोग जो है वो जैसे कि मान लो कि 3 रखे, 4 रखे, इस तरह बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे। n=5 रखेंगे तो हम लोग जो है वो पाएंगे B5H9। और इसका नाम हम लोग कैसे रखेंगे? इसका नाम निक्लेचर करने के लिए लिखेंगे पेंटाबोरेन पेंटाबोरेन 9, पेंटाबोरेन 9। इसी तरीके से अगर n=6 रख दिया जाए तो जो फॉर्मूला हमें मिलेगा वह B6H10 मिलेगा, और इसका नाम जो होगा वह होगा हेक्साबोरेन हेक्साबोरेन 10 ETC। अगर आपको पता करना है, कोई कहे कि हेक्साबोरेन 10 नीडोबोरेन फैमिली का है कि एरेक्नोबोरेन फैमिली का है, तो आप फार्मूला बना लीजिए। अगर कोई पूछे कि हेक्साबोरेन 10 नीडोबोरेन फैमिली का है, या कोई कंपाउंड दे दिया जाए, पूछा जाए कि नीडोबोरेन फैमिली का है कि एरेक्नोबोरेन फैमिली का है, तो आप जो है वो क्या कर दीजिए, फार्मूला बना लीजिए। हेक्सा मतलब 6 बोरान और H10, इस तरीके से। अब देख लो कि ये किस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, ये इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है या इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, जिस फॉर्मूले को भी सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। चलिए, एरोक्नोबोरेन के भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ बातें यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। देखिए, जैसे कि n=2, एक्चुअली ये 4 से स्टार्ट होता है, तो हम लोग सीधे सीधे n=4 लेंगे। जब n=4 लेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा B4H10, और इसको हम लोग नाम देंगे टेट्राबोरेन टेट्राबोरेन टेट्राबोरेन। अगर n=5 होगा तो फिर क्या होगा, B5H11 B5H11, इसे कहेंगे पेंटाबोरेन। और ये 11 हाइड्रोजन है तो पेंटाबोरेन 11 के नाम से इसको जानेंगे। अगर Bn=6 हो जाता है तो हम लोग इसे B6H12 लिखेंगे, और नाम होगा हेक्साबोरेन 9 हेक्साबोरेन 9।
इस तरीके से हम लोग जो है वो बोरेन को दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। एक होता है एरेक्नोबोरेन और एक होता है नीडोबोरेन। तो आप लोग देख सकते हैं। ओके, आइए अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन। प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन, डाइबोरेन का प्रिपरेशन। डाइबोरेन, प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन। ओके, प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन की सबसे पहली कैटेगरी जो होगी वो होगा डायरेक्ट मेथड। देखिए, डाइबोरेन बनाने के लिए डायरेक्ट मेथड नहीं, पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डाइबोरेन को बनाने के लिए आयोडीन के साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड का रिएक्शन करा देते हैं। तो हेडिंग होगा बाय द रिएक्शन ऑफ आयोडीन विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड by the reaction of sodium borohydride in boiling polyether solvent, in boiling polyether solvent, जैसे देख लीजिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड को आयोडीन के साथ पॉलीईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे। पॉलीईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे तो B2H6 बनता है और 2Na, सोडियम आयोडाइड के साथ हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। इस तरीके से रिएक्शन हो जाता है। दूसरा रिएक्शन अगर हम बता दें आप लोग को, सेकेंड रिएक्शन जो होगा वो होगा बाय द रिडक्शन ऑफ बोरान ट्राइक्लोराइड विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए और उसको डाइइथाइल ईथर के प्रेजेंस में इन डाइइथाइल ईथर ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। डाइइथाइल ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या कि बोरान ट्राइक्लोराइड है, इसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो भी ये B2H6 बन जाएगा और बन जाएगा 3AlCl3
प्लस लिथियम क्लोराइड बनता है, ये लिथियम क्लोराइड बन जाता है। ओके, तरीके से ये भी रिएक्शन जो है आप लोगों से डायरेक्ट जो है पूछे जाते हैं, प्रोडक्ट पूछे जाते हैं। इंडस्ट्रियल स्केल पे हम लोग कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल by action of boron trifluoride over lithium hydride और सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड या सोडियम हाइड्राइड के साथ बोरान ट्राइहाइलाइड का रिएक्शन करा देते हैं। बोरान ट्राइहाइलाइड नहीं, बोरान ट्राइफ्लोराइड, इसका रिएक्शन अगर हम लोग लिथियम हाइड्राइड से करा दें लगभग 450 केल्विन पे, तो ये बन जाएगा B2H6 प्लस लिथियम फ्लोराइड। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये बैलेंस हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग बोरान ट्राइफ्लोराइड का रिएक्शन इसके साथ सोडियम हाइड्राइड के साथ करवा दें, तब भी हमको ये मिल जाएगा B2H6, ओके, एंड सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। ओके, एक और मेथड है इसके प्रिपरेशन का। द नेक्स्ट मेथड इज व्हाट, अगर हम लोग बोरान ट्राई मैग्नीशियम बोराइड और बोरिक एसिड का रिएक्शन करवा दें, तब भी हम लोग को मिक्सचर ऑफ बोरेन मिलता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए मिक्सचर ऑफ बोरेन इफ फॉर्म by action of phosphoric acid, not phosphoric acid, boric acid with magnesium बोराइड। अगर हम लोग मैग्नीशियम बोराइड का रिएक्शन बोरिक एसिड से करवा दे, तो हमें जो है वो मिक्सचर ऑफ बोरेन मिलता है, ओके। ये तो हुई कुछ बातें इसके प्रिपरेशन पे। अब हम लोग देखने वाले हैं इसका स्ट्रक्चर, ओके। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे एंड फिर उसके बाद से इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी देख लेंगे। स्ट्रक्चर में आप लोग जैसा कि देख सकते हो, ये इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, मैं यहाँ पे बना भी दे रहा हूँ एक बार, और फिर आप लोग यहाँ से देख लेना। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ B2H6 डाइबोरेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये जस्ट देखिए
दो बोरान है BH3, मैं क्या कर रहा हूं, एक हाइड्रोजन इधर लिया, एक बोरान इधर लिया, एक बोरान इधर ले लेना। आप लोग जैसा कि जानते हो बोरान के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, ये हो गया। दूसरा में BH3 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और ये हो जाएगा HH। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बोरान से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा अगर होगा तो हाइड्रोजन की तरफ जो है वो निगेटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा। और चूंकि यहाँ पे अंडर ऑक्टेट स्पीसीज है तो ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, मतलब ये देता नहीं है बल्कि इधर की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। जब ये दोनों एक पास आते हैं तो ये इधर की तरफ जो है अट्रैक्ट होने लगता है। इस तरीके से इसके और इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। इसके बीच में तो बॉन्ड है ही, इसके बीच में तो बॉन्ड है ही, और इसके बीच में भी एक बॉन्ड बनने लगता है धीरे धीरे। दिस इज नॉट बॉन्ड ओनली, दिस इज इंट्रैक्शन। ये बॉन्ड नहीं है बल्कि एक तरीके से इंट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है, जो बोरान और बगल वाले हाइड्रोजन के बीच में लग रहा है। तो ये इस तरीके से बॉन्ड बनता है। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और भी जो है वो सुंदर बनाने की कोशिश करें तो हम लोग को मिलेगा ये कि ये बोरान और यहाँ पे ये बोरान, ठीक, ये बोरान हो गया, ओके। ये दोनों इसके बीच में बॉन्ड हो गया है, ये यहाँ पे बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो बेसिकली हम लोग इस बॉन्ड को बनाना बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, ओके। अब देखिए इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देख लो, इसे हम लोग बनाना लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। जस्ट बनाना लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। इसमें जो आप लोग देख पा रहे हो, इसका स्ट्रक्चर मैं एक और तरीके से डिजाइन कर रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा, बोरान है, जस्ट इस तरीके से एक तरीके से प्लेन है, यहाँ पे बोरान है, यहाँ बोरान है, ये हाइड्रोजन, ये कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। सबसे खास बात यहाँ पे ये होती है कि इसमें जो अंदर की बॉन्ड एंगल जो होती है, इंटरनल बॉन्ड एंगल, ये 97 डिग्री का होता है, ये 97 का होता है, जबकि एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल जो होता है 120 का होता है। ये बाहर का बॉन्ड एंगल है। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होता है, ये लेंथ ये 134 पिकोमीटर के बराबर होता है, और ये जो बाहर वाला लेंथ होता है
यहाँ से यहाँ तक का हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन से यहाँ तक का जो बॉन्ड लेंथ होता है 119 पिकोमीटर होता है। ओके, इसे हम लोग बनाना बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। इट इज व्हाट 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसमें 3 सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो कि 1 2 3। जैसे यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 1 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक 2 ही इलेक्ट्रॉन है। एक ही बॉन्ड है बोरान और हाइड्रोजन के बॉन्ड। ये तो सूडो बॉन्ड है, बस इंटरेक्शन है। तो 1 2 3 और 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम से भी इसको जानते हैं। इसे हम लोग बनाना बॉन्ड के अलावा ब्रिज बॉन्डिंग भी के नाम से भी जानते हैं, ब्रिज बॉन्ड। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ बॉन्ड लेंथ, number of bond length, number of bonds of bond length, bonds of bond length। आपसे पूछा जाए 119 पिकोमीटर के कितने बॉन्ड्स हैं तो आप बता दो 4। ये 119 पिकोमीटर, 119 पिकोमीटर, 119 पिकोमीटर और 119 पिकोमीटर। सिमिलरली आपसे ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑफ 134 पिकोमीटर, 134 पिकोमीटर वाले कितने हैं तो ये भी जो है वो 134 पिकोमीटर के ये एक है। इधर भी अट्रैक्ट होगा तो 134 पिकोमीटर यानी कि 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल की बात की जाए 74। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ एंगल 97 डिग्री। ये 97 डिग्री के बॉन्ड एंगल जो है वो दो बन रहे हैं, अंदर की तरफ 97 इधर और 97 इधर, और बाहर की तरफ नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल आप 120। ये कितना है तो ये भी 2 है बाहर की तरफ। टर्मिनल हाइड्रोजन पूछा जाए कि टर्मिनल हाइड्रोजन कितने होते हैं 1 2 3 4। डाइबोरेन में टर्मिनल हाइड्रोजन ये होते हैं 4। नंबर ऑफ ब्रिजिंग हाइड्रोजन, ये ब्रिज में पड़ने वाले हाइड्रोजन है, ये ब्रिज पे पड़ने वाला हाइड्रोजन है, इसे हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ ब्रिज हाइड्रोजन ये 2 है। और सबसे खास बात ये पूछी जाती है वो इम्पोर्टेंट वाली कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट एट द प्लेन। ये देखिए प्लेन पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 1 2 3 4। ये सेम प्लेन पे है, ये सेम प्लेन पे आप लोग देख सकते हो। सेम प्लेन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाई एट द प्लेन, एट प्लेन पे टोटल और टोटल 4 हाइड्रोजन आते हैं। ये आप लोग से पूछा जाता है। ओके, अब इसके बाद से हम लोग बात करने वाले हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। आइए हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी भी देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में इसका रिएक्शन, सबसे पहले जो रिएक्शन है उसके पहले हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा देख ले। जो बोरान होते हैं, लोअर बोरान होते हैं, वो कलरलेस गैसेस स्टेट में होते हैं। लोअर बोरान, लोअर बोरान आर कलरलेस गैस, while higher borans
higher boron are volatile, liquid or solid? ये volatile liquid होते हैं या solid होते हैं? जब ये डिकम्पोज होते हैं, these decompose to boron and hydrogen on heating. जब इनको हम लोग हीट करते हैं, BH6 को हीट करते हैं, तो हीट करने पे ये रेड हॉट हीट, ये बोरान और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 3 से और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसकी फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है B2H6 freezes at 108.3 Kelvin and has two crystalline modification होते हैं, 2 crystalline form होते हैं। BH3 के बारे में और भी बात कर ले। BH3 is a strong Lewis acid, strong Lewis acid होता है। then BF3, but weaker than BBr3। BBr3 से इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है, लेकिन BF3 से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है। मैं आपको बता दूं, BF3 से ज्यादा होता है बेसिक स्ट्रेंथ नहीं, लुइस का एसिडिक स्ट्रेंथ BH3 से ज्यादा होता है, बट BBr3 से कम होता है और BI3 से तो कम ही होता है। ओके, बोरान की अगर हम लोग एक और बात और एक और खासियत के बारे में जाने, तो बोरान का ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद से, कंबसन करने के बाद से ये B2H6 में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी एफिनिटी जो होती है बोरान से अच्छी होती है। बोरेन्स अंडरगो spontaneous combustion with explosion in air due to great affinity with ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके BH6 B2O3 बनाता है, जिसे हम लोग बीड के नाम से जानते हैं। बीड प्लस वाटर बनाता है। ओके, इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निगेटिव होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ओके।